ये हैं लाहौर के दो मल्टी टैलेंटेड नौ उम्र यूट्यूबर्स हाशिम और रामीन, जिन्हें कोरोना के वबा के दौरान यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल आया। इनकी मजे मजे की वीडियोस से जल्द ही इनका चैनल खूब हिट हो गया। वीडियोस बनाने के अलावा ये यूट्यूबर्स अंग्रेजी में शायरी और स्केचिंग भी करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। जहानत एक ऐसी नेमत है जिसे अल्लाह सुब्हान व तआला जिसे चाहे उससे नवाजते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। आज मैं आपकी मुलाकात दो छोटे बच्चों से करवाने जा रही हूँ जो बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारे से यूट्यूबर्स हैं। ये यूट्यूब से कितना अर्न कर रहे हैं, यूट्यूब बनाने का ख्याल इनके जहन में कैसे आया, आइए इन्हीं से जानते हैं। हम लॉकडाउन था उस वक़्त और क्वारंटाइन था और अभी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इट वाज रियली बोरिंग लाइफ। कुछ करने को नहीं होता था, हर काम से बोर हो गए। तो मेरे सारे दोस्तों ने यूट्यूब चैनल खोल लिया था, मैंने कहा चलो मैं भी खोल लेता हूँ। ओके, हाउ डिड यू स्टार्ट इट? मतलब ये आइडिया कहाँ से? आइडिया तो मम्मा ने दिया था कि वैसे मैंने ही दिया था मम्मा को, लेकिन फिर मम्मा ने बस थोड़ा सा मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। दफ़ा, वरना मम्मा को कहता रहता था वो बस सीरियस नहीं लेती थी, और लेकिन एक दफ़ा मम्मा ने सीरियस ले लिया तो हमने फिर उसी वक्त हमने एक वीडियो बनाई इंट्रोडक्शन की। और आपने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आया कि आप किस कंटेंट पे बात करें? हम व्लॉग्स के बारे में, मुझे व्लॉग्स पसंद है क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी मेनली व्लॉग्स देखता हूँ। व्लॉग्स कैसे आपने पसंद कर लिया? मतलब ज़्यादा आप लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हो? मतलब कि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है ना ज़्यादा, कि हर एक प्लेसेस के अंदर इन्फॉर्मेशन हो, मुझे अच्छा लगता है कि लाइक आई ऑल्सो वॉच डॉक्यूमेंट्री स्टफ। अच्छा रामीन, मुझे ये बताओ कि आपने सपोर्ट कितना किया आशिम को? मैं पहले मैंने एग्री नहीं किया था, मैंने कहा था नहीं मुझे नहीं आना इस तरह। फिर मामा पापा ने भी इंकरेज किया कि करो करो, और इस तरह मेरी पूरी फैमिली ने भी और आशा ने भी बहुत कि अब तुम तो करोगी, मैं बना रहा हूँ तुम करोगी, तो फिर इसलिए फिर आ गई मैं। अच्छा आशिम, मुझे ये बताओ कि आपने जब स्टार्ट किया तो आपने अपने साथ आपा को ही क्यों सेलेक्ट किया कि वो हम दोनों मिलके व्लॉग्स करेंगे? कोई दोस्त क्यों नहीं? जैसे कि आपने बताया कि आपके दोस्त भी करते हैं, तो आपने दोस्त क्यों नहीं साथ किया? तो असल में दोस्त से मिलना हर वीक मुश्किल होता है ना, कि आप हर वीक उनके घर जाओ। और अगर कज़न्स की बात करें तो मेरे जो मेनली कज़न्स हैं वो अदर कंट्रीज़ के अंदर है, तो मैंने कहा चलो अपनी बहन ही अब लास्ट ऑप्शन है। मतलब कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया ये? यस। अच्छा, आपा कैसा काम कर रही हैं आपकी विजन में? आपा ठीक कर रही है काम, मतलब कि फॉर मी गुड। मुझे ये बताओ कैसे कंटेंट पे आप लोग काम कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो और साथ में क्या करना चाहते हो? हम साथ साथ DIYs भी कर रहे हैं और ट्यूटोरियल्स भी, मतलब कि हम साथ साथ अपलोड कर रहे हैं वीडियोस, और बस व्लॉग्स ही यही है अभी हमारा। फर्स्ट वीडियो कैसी थी? फर्स्ट वीडियो अब अगर हम देखें ना फर्स्ट वीडियो, तो मैं कहती हूँ मामा डिलीट कर दे, इससे इतनी बुरी लग रही है क्योंकि उसमें हमें लाइटिंग का भी नहीं पता था इस तरह, और कैमरा रिजल्ट भी इतना नहीं अच्छा था, माइक भी नहीं था इस तरह न्यू से, तो अब मैं कहती हूँ मामा डिलीट कर दे। मामा ने कहा कुछ नहीं होता, इसी तरह इम्प्रूव होते हैं और इस तरह। Who sets all these things? कैमरा, लाइट? अब मम्मा ही पहली दफ़ा तो जब किया था मम्मा ने किया था, और फिर हमने सेटिंग किया, हमने कहा ये अच्छा लगेगा तो इस तरह करके, और अब हम कलेक्टिवली कर लेते हैं कहाँ अच्छा लगेगा इस तरह, फिर अब आइडिया हो गया। ये नेम किसने सेलेक्ट किया? R&A रॉक्स, मतलब रामीन एंड आशिम रॉक्स, ये है आपका मतलब इसका? तो असल में ये तो मैंने डिसाइड किया था, और इसने मुझे बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं किया था इस नाम के, कहती इतना गंदा नाम है इसको चेंज करो। मम्मा ने कहा था चलो अभी स्टार्ट है अभी कर लो, बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कभी चेंज ही नहीं किया। आशिम, मुझे ये बताओ कि अब और क्या एक्टिविटीज़ हैं? मेरी मैं साथ साथ मतलब कि स्पोर्ट्स के अंदर मैं हर रोज़ स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं और जो है गेमिंग और स्केचिंग, ये दो मेरी मेन हॉबीज़ हैं। स्केचिंग में क्या स्केच करते हैं? मैं ज़्यादातर मार्वल कैरेक्टर्स जैसे कि एवेंजर्स हो गया, जस्टिस लीग हो गई, ऐसे। रामीन की क्या एक्टिविटीज़? मैं बुक रीडिंग और मैं राइटिंग करती हूँ इस तरह, पोइट्री काइंड ऑफ, और इस तरह थोड़े पैराग्राफ्स लिख लिए। काइंड ऑफ पोइट्री या पोइट्री? पोइट्री मैंने कुछ की है, एग्जैक्ट पोइट्री जैसे राइमिंग टाइप उस तरह की नहीं, मतलब कि पर उस फॉर्म में, तो इस तरह मतलब मीनिंग जैसे होता है इसका, तो उस तरह किया है, पर राइमिंग इस तरह अभी नहीं की। आशिम, वीकली वीडियोस अपलोड करते हो या मंथली? मैं वीकली, हर वीक में, यानी कि ट्वाइस होता है या फिर मंथ्स होता है।
वंस होता है और वो पूरा वीक सोचते हैं आप लोग कि हमने ये वीडियो करनी है, या फिर ऑन द स्पॉट उसी डे आप लोग सोचते हैं, कंटेंट बनाते हैं और अपलोड करते हैं? असल में ना कभी हमें जब थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है तो हम थोड़ी सी वीडियोस रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पूरा वीक एक बहुत बिजी गुजरा है तो उसके अंदर हमें वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता, तो हमने पहले से जो रिकॉर्ड की होती हैं हम वो डाल देते हैं। स्कूल के साथ कैसे मैनेज करते हो? एक्स्ट्रा होता है जैसे कि हम होमवर्क लाइक टाइम से कंप्लीट कर लेते हैं एक्स्ट्रा, और जैसे सैटरडे संडेज होते हैं हम ये करते हैं कि हम जल्दी सुबह ही काम कंप्लीट कर लें, और फिर लाइक अगर बाहर वगैरह में कोई प्लान्स हो फिर तब ब्लॉग्स बना लें इस तरह। जैसे कि संडे हमारा मेनली फ्री होता है तो तब बना लेते हैं। मुझे ये बताओ कि जब आपने फ़र्स्ट वीडियो बनाया, क्या सोचा था कि हम फर्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगी, मतलब कमाल जाएगा, हम रॉक द वर्ल्ड हो जाएगा, क्या सोचा था? हमें तो कुछ पता ही था यूट्यूब के बारे में, ना हमें कितना तक मनीटाइज भी होता है कुछ यूट्यूब के अंदर, कुछ ऐसा भी होता है। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे, हमने कौन सा ऐसे करना है, चलो अभी तो टाइम गुजारने के लिए कर लेते हैं। कौन सी ऐसी वीडियो जिस पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं? मेरी एक ऐद गुरु वाली वीडियो थी शॉर्ट्स। पहले उसने बताया मेरी। हाँ तो मेरी थी। अच्छा, वो उसमें क्या कंटेंट था? उसमें क्या कंटेंट था? तो उसके अंदर मैंने थोड़ी अपनी जो मेरे मामू ने मुझे एक ऐद गुरु की स्वॉर्ड बना के दी थी वो मैंने दिखाई थी। अच्छा, क्या कमेंट्स आते हैं, व्यूवर्स का क्या रिस्पॉन्स है, फैमिली में सब क्या कहते हैं? हम अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स को मैं छुपाता था पहले, लेकिन अब जब से मैंने बताया वो मतलब कि ऐसा कोई नहीं है कि मुझे कुछ डिसमोटिवेट करे, सारे मुझे अप्रिशिएट करते हैं अपनी क्लास के अंदर। आपा कितना सपोर्ट करती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है? मैं करती हूँ, मैंने मतलब कि इस तरह का मतलब मैं कभी कभी लाइक अपने लिए लाइक शाय हो जाती हूँ कि मैंने नहीं बोलना, वरना तो लाइक मैं करती हूँ सब। मुझे ये बताओ, एडिटिंग कौन करता है, अपलोड कौन करता है, डिस्क्रिप्शन कौन लिखता है, टाइटल कौन बनाता है? वो सारा मामा करती हैं सर। जब लाइक वो डिस्क्रिप्शन वगैरह इस तरह होता है तो मामा मुझसे कभी मदद ले लेती हैं इस तरह कि क्या लिखूँ, ये ठीक लग रहा है, पर मैं एडिटिंग वगैरह फिर मामा ही करती हैं। मामा करती हैं। और कभी ऐसा होता है कि मामा को कहो कि मामा ये आपने क्यों नहीं कट किया, मामा इसमें हम अच्छे नहीं लगे? कि काफ़ी दफ़ा होता है किसी पार्ट्स में लाइक मुझे लगा मैं अच्छी नहीं लगी, मामा ये कट क्यों नहीं किया, ये इतना एम्बैरसिंग लग रहा है। मामा कहती है नहीं ठीक लग रहा है बिल्कुल। वीडियो बनाते वक्त कितनी दफ़ा लड़ाई हुई है दोनों में, सच बताना? हर दफ़ा होती है शायद। और इसका मेन रीज़न क्या होता है? ये कहती है इसको डिलीट करो वरना मैंने आगे कोई वीडियो नहीं बनानी। आशिम, आप ऐसी वीडियो बनाते ही क्यों हैं जो वो डिलीट करवाना चाहती हैं? इसका थोड़ा सा माइंड ख़राब है, कभी कभी हो जाता है उसको, तो अभी उसको फिर संभालना पड़ता है। आपको पता है कि आपका जब आपकी कोई फर्स्ट अर्निंग आई थी यूट्यूब से वो कितनी थी, और आपने उसमें से आपको कुछ मिला था कि नहीं? शॉपिंग करवाई थी मामा ने? मम्मा ने कहा था, हमने मम्मा को यही क्योंकि मम्मा ही हमें सारी चीज़ें लेके देती हैं, तो लेके तो नहीं देने, तो हमें उनको दे दिया था। और मोनेटाइज्ड का आप लोगों को किसने बताया? जब मोनेटाइज्ड हुआ तो हाउ डू यू फील दैट? वी फेल लाइक रियली गुड, मतलब कि एकदम मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना मतलब आगे जाएगा इस तरह, तो आई वाज हैप्पी। और फिर मतलब फिर मामा ने एक ट्रीट दी तो इस तरह मज़ा आया था। मामा को आप दोनों ने ट्रीट दी है, मामा ने? मामा ने थी। रामीन, और क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या क्या कर लेती है? मैं पेंटिंग करती हूँ, ड्राइंग में कम ही करती हूँ पर पेंटिंग में ज़्यादा करती हूँ। इस तरह ब्रेसलेट्स वगैरह बना लेती हूँ और DIYs और कार्ड इस तरह। कभी ऐसा हुआ है कि फ्रेंड्स को खुद हैंडमेड जो है ब्रेसलेट्स बना के आपने गिफ्ट किए हो? हाँ मैंने दी हुई हैं, और मैंने पहले ट्राई, फिर मैंने सबको दी थी बना के। एक लूम बैंड भी होते हैं उससे, फिर एक बीड्स की बनाई थी और फिर एक वूल से बनाई थी। जी, मेरे साथ आशिम और रामीन के पेरेंट्स मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि बच्चों ने यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया आप लोगों के सामने जब पेश किया तो क्या एक्सप्रेशन? मुझे यही था कि अभी इतने सीरियस नहीं है ये, तो ये ना हो कि ये हंसी मजाक वैसे ही हो जाए, और वाकई वो हंसी मजाक में ही एक बना के अकाउंट और वीडियो डाल दी, फिर वो चलता रहा। मेरा ख्याल है तकरीबन 7-8 माह गुजर गए थे, और फिर हमें कहीं से पता चला जी मोनेटाइज भी होते हैं और इससे अर्निंग भी होती है, और उसका भी एक टाइम लिमिट होता है। मेरे इसके दोस्त से मालूम हुआ था। हाँ। उसके जो मेरे बेटा है आशिम, उसके दोस्त से मालूम हुआ कि उसने क्योंकि कोई चैनल लॉन्च किया था, फिर इसने कहा जी हमको भी इनिशिएट करना चाहिए। फिर जो इसके पीछे डायरेक्टर थी और प्रोड्यूसर थी वो मदिया थी। अच्छा, जब बच्चे आपके पास आइडिया लेकर आए तो आपको कैसा लगा कि यार ये क्या, मतलब स्टडी पे तुम लोग कॉन्सेंट्रेट करो, छोटे छोटे हो, यूट्यूब बनाने का कहाँ से आइडिया? मैं आपको बताऊं, देखिए मेन चीज़ जो उसमें रही है कि जो कोविड का एक किस्म का जो पीरियड रहा है ना,
और उसमें अंदर ये है कि आप सब जितनी भी फैमिलीज हैं आपकी वो घर में थे, बच्चे भी घर में थे, मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो उसके अंदर डेफिनेटली आपके आइडियाज़ आते हैं, आप देखते हैं, तो मेरे में उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, तो उसमें मेरे में ये इन्होंने इसको इनिशियलाइज़ किया, तो एक अच्छा रहा वो। मुझे ये बताइए घर को कैसे मैनेज कर रही हैं, साथ में वीडियोस भी इनकी एडिट करती हैं आप, हमने सुना शूट भी कर लेती हैं, कैसे मैनेज कर? मैनेज हो जाता है क्योंकि वैसे वर्किंग वुमन नहीं हूँ ना, मैं हाउस वाइफ ही हूँ, तो बस घर का देखना होता है और उसके बाद थोड़ा बहुत इनका कर लेती हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डालती क्योंकि बनानी इन्होंने होती हैं, तो इनके पास जितना टाइम होता है वो वंस इन अ वीक ही अपलोड हो सकती है। तो ये है कि जहाँ जाना होता है ना वहाँ मेरी आउटिंग ख़त्म हो गई है। खाना खाने भी जा रहे हैं तो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मैं बीच में वीडियोज़ बना रही हूँ। वो अपनी इन्जॉयमेंट थोड़ी ख़त्म हो जाती है कि अच्छा बनाना है, तो वो मैं स्टॉक करती रहती हूँ, फिर जब मुझे टाइम मिलता है एडिट करके मैं कर देती हूँ और इसमें अपलोड। ये भी है कि बैक ऑफ द माइंड ना आपके चेहरा होता है, ओके यार कहीं भी जाना है तो ओके क्यों ना हम इसके साथ कोई वीडियो बना लें, तो मेरे में वो एक चीज़ पैरल चल रही होती है कि ओके यार कि हमने वो चीज़ को एंजॉय भी किया और प्लस उसको रिकॉर्ड भी किया और प्लस कैसे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या देखते हैं कि बच्चों को कैसा कंटेंट आगे रन करना चाहिए? देखिए मेरा तो एक्चुअली कंटेंट डेफिनेटली कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर जो इंटेलेक्ट है वो डेफिनेटली आप रीड करते हैं और पढ़ते हैं चीज़ों को, तो और ऑब्जर्व करते हैं तो फिर उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, लेकिन इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मेरे लिए कि ये इस चीज़ से लर्न करें और आगे जाके एज ए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँ।